महाभारत की गाथा में कई योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जिनकी वीरता और शक्तियाँ अद्वितीय थीं, परंतु एक योद्धा ऐसा भी था जो अपने कौशल और अनोखे हथियारों के कारण सबसे अलग था। यह योद्धा था बर्बरी। महाबली भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरी की शक्ति इतनी विलक्षण थी कि वह एक ही बाण में संपूर्ण युद्ध को रोक सकता था। उसकी यह अद्भुत क्षमता और कथा महाभारत के युद्ध को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करती है। बर्बरी का जन्म घटोत्कच और नागकन्या मौलवी के पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन से ही बर्बरी को अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त थीं। उनके गुरु ने उन्हें धनुर्विद्या में इतना निपुण बना दिया था कि बर्बरी के पास ऐसे 3 विशेष बाण थे। इन बाणों के विषय में कहा जाता है कि पहला बाण जिस वस्तु को चिह्नित किया जाता था वह उसे लक्षित करता था। दूसरा बाण जिस वस्तु को नष्ट करना होता था उसे नष्ट करता था। तीसरा बाण संपूर्ण निशानों को समाप्त कर देता था। इन बाणों के कारण बर्बरी को 3 बाणधारी कहा जाता है। उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वे केवल एक बाण से पूरे युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखते थे। बर्बरी बाल्यकाल से ही वीरता और न्याय की भावना थी। उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि सदैव हारने वाले पक्ष की सहायता करेगा। उसकी यह प्रतिज्ञा उसके लिए धर्म का प्रतीक थी, लेकिन यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत युद्ध के परिणाम के लिए चुनौती बन गई। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब बर्बरीक ने युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। वह अपने शक्तिशाली बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। उसकी उपस्थिति की खबर जब भगवान श्री कृष्ण को मिली तो वे उसकी परीक्षा लेने आगे आए। श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक का मार्ग रोका। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किस पक्ष का समर्थन करोगे? बर्बरीक ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करूँगा। यह सुनकर श्री कृष्ण की मुख पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने बर्बरीक से उसकी शक्तियों का रहस्य पूछा। बर्बरीक ने अपने 3 बाणों के विषय में विस्तार से बताया। श्री कृष्ण ने उसकी शक्तियों को परखने के लिए एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे बाण कितने शक्तिशाली हैं? बर्बरीक ने सहमति दी। उसने एक बाण धनुष पर चढ़ाया और कहा, यह बाण उन सभी पत्तों को चिह्नित करेगा जो इस पेड़ पर हैं। बर्बरीक का बाण तुरंत उड़कर पेड़ के हर पत्ते पर चिह्नित लगाने लगा। तभी श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक का बाण हवा में घूमते हुए श्री कृष्ण के पैर के पास आया और उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, यह बाण यहाँ क्यों घूम रहा है? बर्बरीक मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मेरे बाण उसके चिन्ह तक पहुँचना ही होगा, चाहे वे कहीं भी छिपा हो। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्भुत और अजेय है। श्री कृष्ण को यह एहसास हो गया कि बर्बरीक की उपस्थिति युद्ध का संतुलन को बिगाड़ सकती है। यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होता तो हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करता और फिर वह पक्ष अजेय हो जाता। इसका अर्थ यह था कि युद्ध कभी समाप्त न होता। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, वत्स, युद्ध में भाग लेने से पहले तुमसे एक भेंट मांगनी होगी। बर्बरीक का पूर्वक कहा, आप जो चाहें मांग सकते हैं प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा शीश मांगता हूँ। यह बात सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इसे सहर्ष अर्पण करता हूँ। बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उसके बलिदान को अमर करने का वचन दिया और कहा कि तुम्हारा बलिदान इस युद्ध के वास्तविक वीरता का प्रतीक बनेगा। बर्बरीक ने
श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव और श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे और उससे पूछा, तुमने युद्ध में किसे सबसे महान योद्धा के रूप में देखा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने केवल श्री कृष्ण को ही युद्ध करते देखा। उनके बिना कोई योद्धा कुछ नहीं कर पा रहा था। यह सुनकर पांडव समझ गए कि महाभारत के इस युद्ध का वास्तविक नायक स्वयं श्री कृष्ण थे। बर्बरीक की कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। बलिदान और त्याग। बर्बरीक का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने धर्म के लिए सर्वस्व त्याग करने को तैयार रहे। शक्ति का संतुलन। शक्ति का उपयोग संतुलन और न्याय के लिए होना चाहिए, अन्यथा वह विनाशकारी हो सकती है। श्री कृष्ण का नेतृत्व। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका हमें सिखाती है कि परम सत्य और ईश्वर ही हर स्थिति को नियंत्रित करते हैं। बर्बरीक जो एक बाण से युद्ध रोक सकता था, का एक बलिदान इतिहास में अमर है। उसकी कथा हमें धर्म, न्याय और बलिदान के वास्तविक अर्थ का बोध कराती है।